बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोहरदगा के 91 दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। बताते चले आपको 51.53 लाख रुपए मुआवजे पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में दंगा हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आपको बताते चले कि कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोहरदगा के 91 दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा और आपको बताते चलें कि लगभग 51.53 लाख रुपए मुआवजे पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में दंगा हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई और मुहर लगी है। 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है इस कैबिनेट की बैठक में। लोहरदगा जिले में दिनांक 23/1/2020 को हुए पथराव, आगजनी एवं सांप्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों के चल अचल संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 51,53,600 रुपये मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति। हेमंत कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हालांकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लोहरदगा के 91 दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा, इस पर फैसला लिया गया है। 51.53 लाख रुपए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। 23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में दंगा हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है। बताते चले आपको इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों में मुहर लगी है। लोहरदगा के 91 दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा? बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, झारखंड कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है और आपने देखा इस कैबिनेट की बैठक में यानी सोरेन सरकार की कैबिनेट में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो 2020 में लोहरदगा में जो दंगा हुए थे उस दंगा को लेकर इस कैबिनेट में मुआवजे की राशि की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 2 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की उसमें भी प्रोन्नति की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 32 जो ऐसे मुख्य जो डिसीजन है गवर्नमेंट के यानी झारखंड सरकार के, उसमें मैक्सिमम जो है वो राज्य हित के हैं और ऐसे कई ऐसे जो नीतियां हैं राज्य सरकार के जो विकास एजेंडे से जो लेकर अगर हम बात करें लक्ष्मी इसमें सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू में 3.2 एकड़ भूमि में 39 लाख के लागत से भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा थाना एवं ओपी के कार्य को पुनः निर्माण किया जाएगा, यानी जो पुराने थाने हैं उन्हें फिर से नए तरीके से उसे मॉडिफाई किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड सरकार के आधार इंफ्लोसिस के लिए जो सिक्योरिटी पॉलिसी है डाटा प्राइवेसी, उस पॉलिसी को भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के हित को लेकर जो कुल 32 प्रस्ताव पर जो स्वीकृति दी है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सूरज, साथ ही साथ कि लोहरदगा के 91 दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिलने की भी बात कही गई है इस बैठक में, इस पर थोड़ा इससे जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये मामला 2020 का है जब एक कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर एक जुलूस निकाले गए थे। उस जुलूस में पथराव हुए थे और पथराव के दौरान अगजनी हुई थी, वहाँ पे हिंसा भड़की थी। उस हिंसा में कितने लोगों के जो दुकानें हैं, गाड़ियाँ हैं, वो जलाए गए थे। उसके बाद जलाने के बाद जो मुआवजे की राशि को लेकर लगातार वहाँ पे मांगे उठती रही थी और वित्त विभाग ने इस मामले को लेकर आज स्वीकृति दी है। यानी कुल मिला के ये कह सकते कि जो दंगे में जो हिंसा के दौरान जो मुआवजे की राशि को लेकर जो मांग की जा रही थी, उस राशि को लेकर आज राज्य सरकार ने अपनी कैबिनेट में उसे स्वीकृति दे दी है। यानी जितने भी चल अंचल संपत्ति की जो नुकसान हुए थे उस नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने मुआवजे की जो राशि है सूरज, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच